और आप लोग तो एक और बात जानते हो कि आजकल हम लोग सनातनियों के घर में एक एक ही दीपक होता है, कुल दीपक। अबू है जाए बाबा जी, एक एक तो हतुई अबू है जाए बाबा जी। खैर संत होना बहुत बड़ी बात होती है, पर हम दूसरी बात कर, एक एक ही होता हम सबके घर में। उसका हो गया एक्सीडेंट और हमने उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। दया आ गई होती तो हम उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते, किसी का दीपक बच जाता बुझने से, लेकिन हमने दया नहीं दिखाई, वीडियो बनाया और हम निकल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको दिखे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई परेशान है, तो कम से कम एक एम्बुलेंस को फोन जरूर कर दीजिए। और पुलिस को फोन नहीं करना, पुलिस वालों से डरते हैं ना, पीली वर्दी से जो देखते हैं, ये पुलिस वाले डरा भी बहुत देते हैं ना, बहुत ज्यादा। लेकिन सब नहीं डराते, कई लोग बहुत अच्छे भी होते हैं। आप पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और समय है तो हॉस्पिटलों से पहुंचा भी सकते हैं। ये दया होनी चाहिए। तो कलयुग में लोग कर क्या रहे हैं? उदर वर्णो जीवा, सिर्फ पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है मनुष्य। जैसे पशु पेट भरने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही मानव भी अपना पेट भरने के लिए ही काम कर रहा है। हम तीर्थों में गए, वहां ये दृश्य देखा, गृहस्थियों में गए वहां यह देखा, और तीर्थों में तो घरों में जब गए तो वहां तो और भी क्या, तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। अब ये बात देवियों को अच्छी नहीं लगेगी, पर भागवत में लिख रही है, कहें कि नहीं? हाँ, अब है तो हम ही भर दोगी, फिर बाद में लड़ोगी। घर घर में देवियों की चल रही है, अब पिताजी की नहीं चल रही। और घर में अब भाई की नहीं सुनी जाती, अब साले की सुनी जाती है। जे चुचाए ना रो, हाँ हाँ रे राम रंग बरसे गो, रंग बरसे कछु अमृत बरसे, और बरसे जी रस ही रस बरसे। तू शुरू है जा रहा है, रुक जाने की देर। हम ब्रजवासी आदमी ऐसे तमाम चीज आ जा, और फिर ब्रज में बैठे हो तो जन काका आवे गो, है ना, वो तो अलग ही बात हो जाएगी। तो कितनी अच्छी बात। अब बताइए, घर में बूढ़े माँ बाप की चलती है कि साले साहब की चलती है? बताओ किसकी चलती है? जोर से बोलो। आज चल रही है, और भागवत जी में 5000 वर्ष पहले ही लिख दिया है ना, गजब की बात। साले साहब अच्छे हों तो उनकी चले, बुराई नहीं है, यहां उनकी इंसल्ट नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं तो पहले तुम्हारे बुजुर्गों की चलनी चाहिए, बजाय तुम्हारी पत्नी के चलने के या साले के चलने के। अच्छी बात पत्नी भी कहे तो पत्नी की चले, अच्छी बात साले साहब कहें तो साले साहब की चले, लेकिन मां बाप की सबसे पहले चले। पर यहां लिखा है श्याल को बुद्धिदायक कहा, साले साहब ही बुद्धि देने वाले हैं, इसलिए बात नहीं। और कल काल में न योगी ने व सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। बहुत अलग वीरों से भूमि कभी विहीन नहीं होती। आज भी सत्यनिष्ठ हैं, आज भी तपनिष्ठ हैं, आज भी भजन निष्ठ हैं, आज भी श्रद्धानिष्ठ लोग हैं। लेकिन कल काल में न योगी ने, अब जो योगी है नहीं वही अपने आप को योगी लिख रहे हैं, बड़े बड़े। जो त्यागी है नहीं वो अपने आप को त्यागी लिख रहे हैं, बड़े बड़े। न योगी ने व सिद्धोवा, और थोड़ा सा जादू टोना करके हम लोग अपने आप को कहते हैं हम तो बड़े सिद्ध हैं। अच्छा, सिद्धि पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिद्धि अगर आपको मिल गई है, इसका मतलब है कि आप ठाकुर जी से दूर हो गए। अगर सिद्धि मिल जाए और सिद्धि के बाद प्रसिद्धि मिल जाए तो दोनों हो गया भंडारा, फिर कुछ नहीं चाहिए आपको।
सिद्धि मतलब मंत्र सिद्ध हो जाए, ठाकुर जी मिल जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई छोटी छोटी चीजें, क्या तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हम बता देंगे। जेब में रख लो, जेब में इसको। तुम्हारे मन में क्या है हमने पर्ची में लिख के रख दिया, तुम जेब में रख लो अपनी में। और वही बात आ गई सामने, अरे आपने उसकी मन की बात मान ली, ये आपकी सिद्धि है। लेकिन जब आपने उसके मन की बात उसको बताई तो इससे क्या होगा, इससे प्रसिद्धि होगी। और जब सिद्धि के बाद प्रसिद्धि होगी तो फिर क्या होगा, इसी सिद्धि और प्रसिद्धि में रह जाएंगे और जीवन न जाने किस दिन एयर इंडिया की तरह क्रैश हो जाएगा, खेल खत्म, जीवन खत्म। पर कलिकाल में तो ऐसा भी है कि सिद्ध हैं भी नहीं फिर भी प्रसिद्ध होना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा है, न योगी नेव सिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। सत्कर्म में व्यक्ति का मन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कोई हीरोइन आ गई होती है आज बंसीवट पे, हीरोइन, तो ईमानदारी से बताओ इतने ही लोग होते? जवाब दो। एक आध तो बू चले आते जो कल जमुना पे जाए वारे, तुम्हारी जो जमुना पे जाए वारे, वो जो छोरा हमने सुनी है फलानी आ रही है, बोले हाँ आ रही है दादा, है आज मरे कल 200 दिन अल्लाह दिखाएला, दादा भीड़ बहुत होगी मर जाएगा दबको। अरे बोले मर जाएंगे तो चलो बंसीवट पे मरेंगे, कल्याण रह जावे, वो पापी माना हो कल्याण। क्यों? बोले हीरोइन के सपने देख देख के मरेगा तो कहां से कल्याण रह जाएगा, अगले जन्म में हीरोइन को कोई ड्राइवर ही बनना पड़ेगा तो, या फिर वो कपड़ा धोई वार बनना पड़ेगा, वही तो ध्यान में रहेगी जब ही मरेगा तो। खैर हम ये क्यों कह रहे हैं कि कल काल में बुरे काम के प्रति आसक्ति ज्यादा रहती है और अच्छे काम के प्रति कितने लोग ऐसे होंगे जो आसपास में होंगे जो कह रहे होंगे आज तो सिर्फ महात्मा सुना जाएगा। कहां जा रहे हो, जा रही हो कहां से? बिहार से। हाँ ये बंसीवट है ना, हम भूल गए थे, हम समझे यहीं से आए हैं। जाओ जाओ, ये तो बंसीवट है ना, यहाँ तीर्थ यात्री भी आएंगे, ये बहुत अच्छा होगा। हाँ राधे श्याम, टिकट बहुत ऊंची पाई तुमने बिहार से आके। बस बस लाइव चल लो, लाइव डेली कास्ट खत्म है, जाओ खतरा में पड़ जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो हाँ कहां थे हम, कहां थे? अरे राम, कल काल में बुराइयों के प्रति आसक्ति अधिक होती है और अच्छाई के प्रति आसक्ति कम होती है। तो कह रहे थे महाराज मैं बड़े बड़े तीर्थों में गया, मन को शांति नहीं मिली। तो बोले अचानक से हम भ्रमण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन। यही वो क्षेत्र है जहां ठाकुर जी ने रास किया। महाराज कहां हुआ? यहां। यही वो क्षेत्र है जहां ठाकुर जी का और सर्वेश्वरी राधा रानी का विवाह हुआ। यही है ना? मैं कई बार आया हूं, ऐसा नहीं, बंसीवट पे सेकंड टाइम, लेकिन इस क्षेत्र में आया। जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ किशोरी जी से, वो इस क्षेत्र में आए। ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं इस विषय की। क्यों? भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। भोगी लोगों को कभी भी युगल उपासना की निकुंज की बातें नहीं बतानी चाहिए, यह अपराध है। आजकल सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया, सब कुछ। इसलिए जो अधिकारी हैं वो तो भक्त हो रहे हैं और अनधिकारी दुष्ट हो रहे हैं। अनधिकारियों को अगर निकुंज की बातें बताई जाएंगी तो अनधिकारी व्यक्ति जो है वो समझ ही नहीं पाएगा।
नंद बाबा किशोरी जी को प्रणाम कर रहे हैं। पढ़ो गर्ग संहिता। नंद बाबा, ब्रह्मा जी आके प्रणाम कर रहे हैं। अनधिकारी क्या कहेगा? जिसने कभी संतों का सानिध्य नहीं किया, जिन्होंने कभी गुरुजनों के चरणों की सेवा नहीं की, जिन्होंने गुरु मुख से कभी वेद वाणी नहीं सुनी, कथाएं नहीं सुनी, वो कैसे समझेंगे इन सब चीजों को? और अच्छा, सिंपल सी बात बता देते हैं। जिसने कभी गाड़ी नहीं चलाई हो उसको गाड़ी पकड़ा दो, बोले भैया बंसीवट ले चल, अब बताओ क्या होगा? पहुंचोगे बंसीवट के बच जाएगी बंसी? बोलो, बंसी बच जाएगी कि ना बच जाएगी? बंसीवट तो नहीं पहुंचोगे क्योंकि उसे आता ही नहीं। वैसे ही शास्त्रों की भाषा जिसने गुरुजनों के चरणों में बैठ के सान्निध्य प्राप्त न किया हो, ऐसे लोगों से अगर आप कथा भी सुनोगे तो आप उस मर्म तक नहीं पहुंच पाओगे जिसके लिए कथा सुनने बैठे हो। समझ में नहीं आया? तो इसके लिए बहुत जरूरी है रसिकों के सानिध्य में बैठो। यही वो पुनीत पावन क्षेत्र है जिस क्षेत्र में प्रिया प्रीतम का विवाह श्री ब्रह्मा जी ने आके कराया। अच्छा, एक और बात बता देते, बहुत अच्छी। कई लोग कहते 7 फेरे नहीं 4 फेरे लेते हैं। कहते, बोलो बोलो, प्रचार करते हैं लोग 7 फेरे नहीं लेने चाहिए। बोले कितने फेरे ले? वो 4 फेरे लेने चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं ब्रह्मा जी ने भी श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर को 7 फेरे दिलवाए। कितने? जोर से बोलो। 7 फेरे दिलवाए ब्रह्मा जी ने प्रिया प्रीतम को। तो 7 फेरे जायज है, 7 फेरे लेने चाहिए, प्रमाण है इसका। 7 फेरे 7 वचन सनातनियों को। पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए, विवाह दिन में करना चाहिए, रात में नहीं। फेरे हो तो गोधूली बेला में। जो दैविक पूजा है, वो जितनी भी पूजा होती है संध्या के बाद दैविक पूजा नहीं होती, वो सब दिन में ही होंगी। तो विवाह भी दिन में होना चाहिए, रात में नहीं होना चाहिए। रात का काम दैत्यों को सौंप रखा है। रात का समय, जो रात का समय है वो दैत्यों को सौंप रखा है। तो वो दैत्य आचरण हो जाता है। और दैत्य आचरण का प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है। कोई डिब्बे में मिल रहा है, कोई गाड़ी के टायर के नीचे मिल रहा है, और कोई छत से ऊपर से गिर रहा है, कोई ताई के संग भाग रहा है, कोई चाचा के संग भाग रहा है। सब सिस्टम खराब है। ये दैत्य प्रभाव है, ये दैत्य परंपरा है। तो हमारा आग्रह है, अपने बच्चों का विवाह दिन में कराना प्रारंभ करिए। सारे देवताओं के कार्य दिन में होते हैं, इसलिए अपने बच्चों का विवाह दिन में भी प्रारंभ कराई, दिन ही में होना चाहिए। बाकी फंक्शन खाना पीना अटरम चटरम कभी भी कराओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बच्चों की शादी में कभी भी पीना और खाना नहीं रखना चाहिए। भोजन नहीं, वो जो उल्टा सीधा खाते हैं और उल्टा सीधा जो पीते हैं वो नहीं रखना चाहिए। ऐसा रखने वाले व्यक्ति को कन्यादान का फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह में, बेटे के विवाह में मदिरा पान कराता है, मांस भक्षण कराता है, उसे कोई फल नहीं मिलता उस यज्ञ का। इसलिए ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा कि जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने वहां पर एक दृश्य देखा। वहां मैंने देखा, तत् आश्चर्यमया दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वर एक दादुतरणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसः। एक युवान स्त्री को मैंने वहां देखा जो रो रही थी, उदास थी। पहले संत स्वभाव था तो मैंने सोचा कि चलो पूछ लूं क्यों रो रही हो। फिर मन में हुआ कि स्त्री है, कहीं ऐसा ना हो तुम पूछ ले बाबा जी, तुम्हें क्या लेना देना। अकारण बाबाओं को देवियों के पास में नहीं रहना चाहिए। अकारण बाबाओं को देवियों से ज्यादा संवाद नहीं करना चाहिए। जब बाबा ही है गए तो फिर काय को संवाद।
प्रयास ये करो कि रोटी भी मांगो तो आंख बंद करके, आंख नीची करके मांगो। जिस कार्य को करने के लिए आए उसमें विघ्न न पड़े। साधु होना बहुत सरल है, पर साधुता को निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। नारद जी ने स्वयं साधु है, पर नारद जी सोचे कि अगर हम पूछ लेंगे, हालांकि संत वही जो दयालु हो। अब रो रही है तो मन में दया आ गई, फिर सोचा कहीं ऐसा नहीं अपने आप ही बोलने लग जाए, तुम्हें क्या मतलब बाबा जी, हम रोए चाहे हंसे। तो ये सोच के नारद जी जाने लगे। जब नारद जी जाने लगे तो उस स्त्री ने, इसी जमुना जी के तट पे यहीं बगल में वृंदावन की पुलिनों की ये घटना है। तब वो देवी कहती है, भोभो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंताम अपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहिरम परम साधु तिष्ठति नाम। ठहरो महाराज, मैंने सुना है अगर कोई जीव दुखी हो और दुखी जीव को किसी साधु का दर्शन हो जाए तो उसके जन्म जन्मांतर के दुख नष्ट हो जाते हैं। देवियों जितनी बैठी हो, देवताओं जितने बैठे हो, जीवन में किसी भजनानंदी संत का सानिध्य जरूर करो। अब संत का मतलब ये नहीं है कि जो गुफाओं में बैठे हैं वही बाबा जी हैं। जो ईश्वरीय आराधना में व्यस्त रहते हो, मस्त रहते हो। तमाम संत बंसीवट के इन झाड़ियों में बैठे हुए मिलेंगे, कई होंगे तो दर्शन नहीं होते, छुप के बैठे रहते, भजन करते रहते, और कईयों की कृपा करके दर्शन हो जाते हैं। तो जब उनके दर्शन हो जाएं तो अपने आप को ब्रह्मांड का इंद्र से भी बड़ा भाग्यवान अपने आप को तब मानना जब किसी संत का दर्शन आपको हो जाए।